मुल्ला अली कुर्दिस्तानी कुर्दिस्तान का एक शौकदबाज है। कुछ अरसा कबल मदीना मुनव्वरा में उसने एक बूढ़े शख्स की बीनाई वापस लाने का नाटक किया। उसने दावा किया कि ये बूढ़ा बचपन से नाबीना था। कुर्दी ने कुरान का एक सूरत पढ़कर अपनी उंगलियों पर फूंका और फिर बूढ़े आदमी की आंखों पर फेरा, जिससे वो बूढ़ा शख्स ठीक होकर चल दिया। सऊदी हुकाम ने फेक वीडियोस और इस तरह की शोबदाबाजियों की बिना पर अली कुर्दिस्तानी को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया और अब ये मुल्कों घूम कर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में नजर आने वाले शख्स ने दावा किया कि उसकी बिनाई वापस आ गई है और अब वो सब कुछ देख सकता है। अली कुर्दिस्तानी की और भी बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें कभी वो किसी बच्चे के हल्क में उंगली डाल देता है और कुछ देर बाद गूंगा बच्चा बोलना शुरू कर देता है। कभी वो नौजवानों से जिन्नात उतारता है और कभी कुछ और शौबदे करता है। जब ये कुर्दिस्तान में था तो वहाँ के हुक्काम ने उसकी शौबदाबाजियों पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन ये अपने करतूतों से बाज नहीं आया और मुस्तकिल तौर पर अपना काम जारी रखा। बाद अज़ा कुर्द हुकूमत से तंग आकर मुल्ला अली खलीजी ममालिक में अपनी दुकान चमकाने चला गया, लेकिन वहाँ भी दाल पूरी तरह नहीं गली कि अब वो पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने के मिशन पर आन वारिद हो रहा है। कमोबेश हर मुल्क के तमाम जय्यद व मुस्तनद उलमा उसे फ्राडी करार दे चुके हैं। सिर्फ कुवैत के निहायत मोतबर आलिम दीन और मुफ्ती शेख एहसान अल उतीबी का एक फतवा मुलाहजा कीजिए। कहते हैं कि इस शख्स के पास कोई एकेडमिक सर्टिफिकेट नहीं है, इसने एक दिन भी तिब का इल्म नहीं सीखा। तबीब व आमिल बनने से कबल ये एक मस्जिद में खादिम था। अगरचे मस्जिद की खिदमत नहायत मुतबर्रिक अमल है, लेकिन इसने अपनी ये जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की। ये हफ्ते में 2 बार भी अपनी ड्यूटी नहीं देता था। मस्जिद से फारिग होने के बाद उसने कुरान की चंद आयतें याद कर ली, वो भी बगैर किसी तरतीब के। इसकी तिलावत सुनकर तजवीद का मामूली फ़हम रखने वाला शख्स भी जान सकता है कि ये परले दर्जे का जाहिल है। इसकी तिलावत ही गलत है, मफ़हूम व मानी क्या समझेगा। ड्यूटी में कोताही की वजह से जब मस्जिद से निकाल दिया गया तो उसने देहात का रुख किया और ये दावा करने लगा कि मैं मुल्ला यानी इमाम व खतीब हूँ और अमराज का रूहानी इलाज करता हूँ। खुशकिस्मती सी सियासी जमात अल हिज़्ब डेमोक्रेटी अल कुर्दिस्तानी ने इसे हाथों हाथ ले लिया। बाकी मरीज जमा करने और वीडियो वगैरह बनाने की जिम्मेदारी पार्टी ने उठा ली और इसकी करामत का खूब ढंढोरा पीटा। यहाँ तक ये इतना मशहूर हो गया कि यौमिया 6 मिलियन यानी 60 लाख इराकी दिनार कमाने लगा। हालांकि वो बावर ये कराता है कि मैं इलाज का कोई मुआवजा नहीं लेता, सब कुछ फी सबीलिल्लाह है। वो एक पर्ची देता है जिसमें एक हिंसा लिखा हुआ होता है और मरीज से कहा जाता है कि फ़लाँ मार्केट जाकर ये चीज़ें ले आओ। मार्केट वाला उसका अपना आदमी होता है। वहाँ से शहद या कलवंजी लेकर मरीज आता है। आम मार्केट से कई गुना ज़्यादा कीमत दी जाती है। ये इसका धंधा है जिसने इसे मुस्तशफा मोहम्मद का नाम दे रखा है। इस तरह ये करोड़ों दिनार कमा चुका है। वीडियो में तो इलाज के मुंतखब हिस्से दिखाए जाते हैं, वरना इसके कमरे इलाज में नीम बरहना औरतें भी होती हैं जिन्हें जिन निकालने के लिए पीटा जाता है। मौसूफ इलाज के लिए इंसानी पेशाब पीने का नुस्खा भी तजवीज़ करते हैं, हालांकि ये बिलित्तिफाक नजस और नापाक है। मुल्ला साहब दूध के साथ अपने ही पेशाब पीने का हुक्म भी देते हैं। इनके इलाज में मट्टी और टिश्यू पेपर्स खाने का नुस्खा भी शामिल है, जिसका जिक्र वीडियोस में भी मौजूद है। खुलासा ये कि इस किस्म के दज्जालों से मुसलमानों को होशियार होना चाहिए। कुरान करीम बेशक शिफा है, लेकिन इस तरह चंद आयात पढ़कर किसी अंधे बहरे गूंगे के हाथों हाथ ठीक होने का दावा करना खुदा पर इफ्तिरा और झूठ बांधने के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे शोबदाबाजों का एक मौसर तरीका इन शोबदों की तशहीर है। बज़ाहिर चंद लोग वीडियो में नज़र आने वाले सब इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा होते हैं। वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और उसकी मीडिया सील उसकी अच्छी सी एसईओ करके वायरल कर देते हैं। फिर आवाम में जो ज़्यादा इल्म नहीं रखते वो इन बातों पर यकीन करते हुए इसे मज़ीद आगे फैला देते हैं। इस तरह जब ये किसी इलाके में जाते हैं तो वहाँ के आवाम के साथ हमदर्दी का नाटक रचाते हैं। अब ये पाकिस्तान आने की कोशिश में है और शायद आ भी गया हो, लेकिन हैरत यह है कि बहुत से लोग अब भी उसके इंतज़ार में हैं और वक्त और मकाम के बारे में लोगों से पूछते हैं।
پھر ایسا ہوگا کہ پشاور یا کسی اور شہر میں لوگوں کا ہجوم جمع ہو جائے گا، چندہ دے دیا جائے گا اور چند شف شف کے بعد بندہ یہ کہہ کر غائب ہو جائے گا کہ مجمع بہت بڑا ہے، میں نے عمومی طور پر سب پر دم دیا ہے۔ اس طرح لوگ ناکام و نامراد واپس لوٹ جائیں گے۔ مسلمانوں، قرآن اور سنت کو لازم پکڑ لو، قرآن پر عمل کر لو، سنت طریقوں کو اپناؤ، اسی میں خیر ہے اور اسی میں شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تاثیر سے کسی کو انکار نہیں، لیکن کوئی بھی یقین کے ساتھ اسے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بعض بیماریاں اور تکالیف امتحان ہوتی ہیں، یا پھر وہ عارضی ہوتی ہیں، لیکن بندہ اس پر صبر نہیں کر پاتا اور پھر وہ اس طرح کے شعبدہ بازوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھے۔ اگر آپ کو اپنے درد کا درمان نہ ملے تو ڈاکٹر صلاح الدین کو حق نہیں کہ مزید آپ کو نصیحت کرے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہر دوسری تیسری آیت آپ کے دل کی تکلیف کا مداوع کرتی ہے، آپ کی پریشانیوں پر دلاسا دیتی ہے، آپ کی ناکامیوں پر آپ کو حوصلہ دیتی ہے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا نوید سناتی ہے، آپ کی ارادوں کو مہمیز بخشتی ہے اور آپ کو آگے بڑھنے اور رب تعالیٰ پر توکل کرنے کا بہترین سبق دیتی ہے۔ سو قرآن کو پڑھیں اور دل سے سمجھ کر پڑھیں، دیکھیے پھر دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے۔